तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाउस ऑफ ड्रैगन एपिसोड 1 को। ये शो बेसिकली टारगेरियन फैमिली पे फोकस्ड है। तो हम पहले टारगेरियंस की हिस्ट्री देख लेते हैं। टारगेरियन वेलेरिया के निवासी थे। वेलेरिया वेस्ट्रोस के पास वाले कॉन्टिनेंट एसोस पे बसा सबसे पावरफुल शहर था। कहा जाता है कि यहाँ पर रहने वाले ह्यूमंस में ड्रैगन को कंट्रोल करने की काबिलियत थी। साथ ही में दुनिया का सबसे मजबूत धातु यानी कि वलेरियन स्टील भी यहीं पर मिलता था। लेकिन फिर कुछ जानलेवा डिजास्टर की वजह से वलेरिया में तबाही मच गई और इसे हम हिस्ट्री में डूम ऑफ वलेरिया के नाम से भी जानते हैं। इस कुदरत के कहर के बाद वलेरिया पूरी तरह से निस्तो नाबूद हो गया। लेकिन इस हादसे से 12 साल पहले एना टारगेरियन की बेटी डेनिस टारगेरियन ने सपने में वलेरिया की तबाही देख ली थी। टारगेरियंस के सपने वाले प्रोफेसीज काफी पावरफुल होते हैं। एनार ने सबको चेतावनी देने की कोशिश की थी कि समय रहते इन्हें वलेरिया से निकल के किसी सुरक्षित जगह चले जाना चाहिए। एनार की लाख कोशिश करने के बावजूद भी किसी ने उसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन यहाँ पर टारगेरियन फैमिली को अपनी भविष्यवाणियों पर पूरा भरोसा था। तो वो लोग समय रहते अपने सारे ड्रैगन को वहाँ से लेकर वलेरिया से निकलकर ब्लैक वाटर बे आइलैंड चले आए, जहाँ पर टारगेरियंस ने खुद के लिए ड्रैगन स्टोन नाम का एक किला बनाया। फिर कुछ समय बाद डेनिस की भविष्यवाणी सच हो गई और वलेरिया में रहने वाले सारे लोग और ड्रैगन्स मारे गए। तो यहाँ पर सिर्फ टारगेरियंस और उनके ड्रैगन्स ही जिंदा बचते हैं। एगॉन फर्स्ट के जन्म तक टारगेरियन फैमिली ड्रैगन स्टोन पे अमन से रह रही थी। लेकिन फिर एगॉन ने डिसाइड किया कि वो अपने ड्रैगन की मदद से सारे वेस्ट्रोस पे कब्जा कर लेगा और धीरे धीरे एगॉन ने अपनी बहनों के साथ मिलकर पूरे वेस्ट्रोस को जीत लिया। और जैसे कि हम जानते हैं कि गेम ऑफ थ्रोन में एगॉन की इस कॉन्करर जर्नी को एगॉन द क्वेस्ट का नाम मिला। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि टारगेरियंस का मानना था कि उनकी ब्लड लाइन प्योर रहनी चाहिए। तो यहाँ पर एगॉन द फर्स्ट कि ये दोनों बहनें उसकी बीवियां भी थी। फिर एगॉन अपनी बहनों के साथ मिलकर 7 किंगडम्स पे राज करने लगता है। एगॉन ने अपने दुश्मनों की तलवारें पिघलाकर किंग्स लैंडिंग में आयरन थ्रोन बनाया। किंग्स लैंडिंग उसी जगह का नाम है जहां पर एगॉन ने पहली बार कदम रखा था। किंग एगॉन टारगेरियंस लैंडिंग। वेस्ट्रोस की गद्दी मिलते ही टारगेरियन फैमिली यहीं रहकर अपने वंश को आगे बढ़ाने लगी, फैमिली के अंदर ही शादियां करवाकर। लेकिन सेम ब्लड लाइन से जनरेशन को बढ़ाने वाले ये रूल्स की वजह से फैमिली में कई प्रॉब्लम भी आ रही थी, जैसे कि जेनेटिक इश्यूज। इसी वजह से कई टारगेरियंस पागल हो चुके थे। टारगेरियन के जन्म को लेकर एक फेमस कहावत थी कि जब भी कोई टारगेरियन पैदा होता है तो गॉड उसके कैरेक्टर को लेकर सिक्का उछालते हैं। कुछ टारगेरियन नेक दिल और अच्छे स्वभाव के निकलते हैं तो कुछ खून के प्यासे निहायती सरफिरे। एगॉन के 2 बेटे थे, मैगोर और एनस। आयरन थ्रोन के लालच में मैगोर ने एनस को मार दिया, लेकिन मैगोर का राज भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया। मैगोर के मरने के बाद उसका नेफ्यू जेहरस नया राजा बना। जेहरस के शासन में वेस्ट्रोस ने काफी तरक्की की। वेस्ट्रोस के लोग जेहरस से डरते नहीं थे, बल्कि उसकी एक्चुअल में रिस्पेक्ट करते थे। जेहरस के 2 फेवरेट बेटे राजा बनने की दौड़ में आने से पहले ही मर गए। जेहरस और उसकी बीवी ने बहुत सारे बच्चे पैदा किए थे। ऑलमोस्ट 100 साल राज करने के बाद अब टारगेरियंस की फैमिली अपने नए रूलर की इंतजार में थी। टारगेरियंस के पास टोटल 10 बड़े बड़े ड्रैगन थे। यहाँ पर किंग जेहरस की बढ़ती उम्र और खराब तबीयत की वजह से उसे अब अपना नया सक्सेसर चुनने की आवश्यकता थी। जेहरस के बड़े 2 बेटे तो अब दुनिया में नहीं रहे, तो उसके बाद इनकी लंबी चौड़ी फैमिली में से कुल 14 लोगों ने आयरन थ्रोन पर बैठने के लिए अपना नाम दिया। यहाँ पर जेहरस नहीं चाहता था कि वेस्ट्रोस की गद्दी को लेकर टारगेरियंस में आपस में सिविल वॉर हो जाए। यहाँ पर जेहरस ने अपना सक्सेसर चुनने के लिए काउंसिल ऑफ हैरनहाल की एक मीटिंग बुला ली। यहाँ पर किंग खुद कोई डिसीजन नहीं लेने वाला था। यहाँ पर सब कुछ अब काउंसिल के वोट पे डिपेंड करता है। टोटल 14 में से सिर्फ 2 लोगों का क्लेम पास हुआ। पहली थी टिरेनिस टारगेरियन और दूसरा उसका पोता विसेरियस टारगेरियन। उस वक्त सबका मानना था कि आयरन थ्रोन पे कोई औरत नहीं बैठ सकती, तो यहाँ पर काउंसिल ने रेनिस की बजाय विसेरियस को ज्यादा बना दिया। अगले 9 सालों तक विसेरियस ने वेस्ट्रोस पर राज किया। अब यहाँ पे से हाउस ऑफ द ड्रैगन की कहानी शुरू होती है। डेनेरियस टारगेरियन के पैदा होने से 172 साल पहले विसेरियस की बेटी रेनेरा टारगेरियन अपने ड्रैगन साइरक्स पे बैठ के किंग्स लैंडिंग के चक्कर लगा रही थी। उस वक्त ड्रैगन पिट एक्चुअल में टूटा फूटा
छोटा नहीं था, यहाँ पर एक्चुअल में ड्रैगन को रखा जाता था। विसेरियस के राइट हैंड ओटो हाईटावर की बेटी एलिसेंट हाईटावर रेनेरा की बेस्ट फ्रेंड थी। रेनेरा को प्रिंसेस वाली ड्यूटी निभाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, उसे तो तलवार उठाकर लड़ाइयाँ लड़नी थी। रेनेरा की माँ एमा प्रेग्नेंट है। एमा उसे समझाती है कि रेनेरा की तकदीर में भी यही लिखा है, क्वीन की तो बस एक ही मेन ड्यूटी होती है, अपने राजा के लिए नया वंश पैदा करना। रेनेरा को ये बात जरा भी पसंद नहीं थी कि बस उसकी लड़की होने की वजह से कोई उसे आयरन थ्रोन के लायक नहीं समझता। विसेरियस को पूरा यकीन था कि इस बार बेटा ही होगा। इसने अपने सपने में देख लिया था कि एमा जल्द ही आयरन थ्रोन के अगले राजा को जन्म देने वाली है, लेकिन एमा को काफी चिंता हो रही थी। वो इससे पहले 5 बच्चे खो चुके थे। एमा से अब और नहीं सहा जाएगा, मेंटली भी और फिजिकली भी। पर विसेरियस को अपने सपने वाली प्रोफेसी पे पूरा भरोसा था। विसेरियस का भाई डेमन टारगेरियन भी आयरन थ्रोन पर बैठने के सपने देख रहा था। विसेरियस के घर बेटा पैदा होते ही इसके सारे सपनों पे पानी फिर जाएगा। अंकल डेमन टारगेरियन रेनेरा के लिए वेलेरियन स्टील से बना हुआ एक नेकलेस लेके आए थे। यहाँ पर इन दोनों के बीच भी टारगेरियन लव कनेक्शन के वाइब आ रहे थे। विसेरियस की स्मॉल काउंसिल में आधे लोग डेमन से नफरत करते थे। यहाँ पर उससे सबसे ज्यादा नफरत करता था ओटो हाईटावर। यहाँ पर इन्हें लगता है कि डेमन विसेरियस के आसपास भटकने लायक भी नहीं था, इसीलिए स्मॉल काउंसिल ने डेमन को सिटी वॉच का कमांडर बनाकर गलियों में बिजी रखा था। लेकिन डेमन ने सिटी वॉच के सोल्जर्स AKA गोल्ड क्लोक आर्मी निहायत ही ब्रूटल ट्रेनिंग देकर अपने तरह ही खतरनाक बना दिया था। डेमन का मानना था कि विसेरियस के नर्म स्वभाव के कारण ही किंग्स लैंडिंग में काफी क्राइम बढ़ रहे थे, तो इसने एक रात गोल्ड क्लोक को सुपर चार्ज करके कानून को अपने हाथ में ले लिया। गोल्ड क्लोक ने गुनहगारों को घर से बाहर निकालकर खुलेआम सड़क पर सजा देना शुरू कर दिया। डेमन ने चोरों के हाथ काट दिए, रेपिस्ट के अखरोट काट दिए और मर्डरर्स के सर काट दिए। विसेरियस डेमन के एक्सट्रीम बर्ताव से जरा भी खुश नहीं था। उसने डेमन को फौरन ही स्मॉल काउंसिल में मीटिंग के लिए बुला लिया। यहाँ पर डेमन सबको ऊपर ऊपर से सॉरी बोलकर अपनी गर्लफ्रेंड मिजेरिया से मिलने चला गया। डेमन की वेल में एक बीवी भी थी, पर उसे जबरदस्ती शादी में मिली बीवी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। डेमन सारा टाइम वेल से दूर किंग्स लैंडिंग के कोठों पे बिताता था। आयरन थ्रोन पे बैठने के पीयर प्रेशर की वजह से डेमन के परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट पड़ने लगा। विसेरिया ने उसे समझाते हुए कहा कि डोंट वरी, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। विसेरियस ने अपने होने वाले बच्चे की खुशी में जोस्टिंग टूर्नामेंट रखी थी। यहाँ पर किंग कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। वेस्टरोस के अलग अलग हाउस के नाइट्स ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया। इस गेम में डेमन भी था और इसी दौरान एमा लेबर में चली गई। ओटो हाईटावर को नीचा दिखाने के लिए डेमन ने उसके बेटे को जोस्टिंग में नीचे गिरा दिया और उसके बाद जले पर नमक छिड़कने के लिए ओटो की बेटी एलिसेंट से फेवर मांगने चला गया। इस दौरान रेनेरा का पूरा ध्यान डॉन के नाइट सर क्रिस्टन कोल पे था। कोल के सक्सेस को देखकर डेमन ने उसे चुनौती दी, लेकिन कोल ने डेमन को इस लड़ाई में हरा दिया। लेबर की खबर मिलते ही विसेरियस एमा के पास चला गया। यहाँ पर एमा को डिलीवरी में काफी दिक्कतें आ रही थी। मेस्टर ने विसेरियस को बताया कि अब तुम्हें एक बहुत डिफिकल्ट डिसीजन लेना होगा। एमा की हालत देखकर लग नहीं रहा था कि वो इस प्रेगनेंसी को सरवाइव कर पाएगी। विसेरियस के पास यहाँ पर 2 ऑप्शन थे, या तो भगवान के भरोसे आप डिलीवरी को आगे बढ़ा दो या फिर एमा का पेट काट के अपने बेटे को बाहर निकालो। यहाँ पर ऐसा करने से विसेरियस को नया वंश तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन उसकी बीवी एमा नहीं बच पाएगी। विसेरियस थोड़ा सोच विचार करने के बाद अपने लड़के को चुनता है और एमा की यहाँ पर बलि चढ़ा देता है। यहाँ पर ये सीन सबसे ज्यादा पेनफुल सीन होता है। विसेरियस से ऑर्डर मिलते ही आया ने एमा का पेट काट के बच्चे को बाहर निकाला। यहाँ पर एमा तो नहीं रही, पर जाने से पहले उसने विसेरियस को नया वंश दे दिया और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर पैदा होने के कुछ समय बाद विसेरियस के बेटे ने भी दम तोड़ दिया। विसेरियस ने एक ही दिन में अपने बीवी और बच्चे दोनों को खो दिया। बेटे की पैदाइश का जश्न अब मातम में बदल गया। बीवी और बच्चे का ड्रैगन फायर से अंतिम संस्कार करने के बाद विसेरियस अकेले में शोक मना रहा था। फिर ऑटो ने अपनी बेटी एलिसेंट को किंग का मन बहलाने के लिए भेज दिया। ऑटो के कहने पर एलिसेंट यहाँ अपनी माँ का ग्रीन ड्रेस पहन के आई थी। ऑटो का मानना था कि इनकी करंट सिचुएशन के हिसाब से इनका रियल्म काफी अनसेफ हो गया था। आवाम अगले राजा के फ्यूचर को लेकर थोड़ा चिंतित थी। इन्हें अब जल्द से जल्द विसेरियस का सक्सेसर ढूंढना होगा। आयरन थ्रोन पे लगी तलवारें विसेरियस को जख्म दे रहे थे। ये घाव भरने का नाम नहीं ले रहे थे। ये शायद इसी बात का साइन था कि अब आयरन थ्रोन भी विसेरियस को अपने लायक नहीं समझता। यहाँ पर इन्हें जल्द से जल्द नया सक्सेसर अनाउंस करना होगा। यहाँ पर राजा का काउंसिल 2 हिस्सों में बट गया। कुछ लोग डेमन के सपोर्ट में थे तो कुछ उसके अपोज में। डेमन चुपके से यहाँ पर इनकी सारी बातें सुन रहा था। रेनिस का हस्बैंड कॉलरस वलेरियन AKA सी स्नेक भी स्मॉल काउंसिल का मेंबर था। राइनिस की उम्र की वजह से
विसेरियस ने फिर से उसका नाम रिजेक्ट कर दिया। स्मॉल काउंसिल की बात सुनकर डेमन डिसअपॉइंट होकर पार्टी करने चले गया। यहाँ फ्लो में डेमन ने एमा के बेटे को द एयर फॉर द डे कह के बुलाया, यानी कि बस एक दिन का वंश। ऑटो फौरन इसी बात का फायदा उठा के विसेरियस को भड़काने के लिए चला गया। डेमन ने विसेरियस के सामने कन्फेस किया कि हाँ, उसने उसके बेटे को द एयर फॉर द डे बुलाया था, लेकिन रिस्पेक्ट से। यहाँ पर वो राजा के बेटे का मजाक नहीं उड़ा रहा था, लेकिन अब विसेरियस को कुछ नहीं सुनना था। वो काफी गुस्से में था और यहाँ पर डेमन को भी गुस्सा आ जाता है। वो भी उसे कमजोर राजा कह के बुलाता है, ऐसा कमजोर राजा जो खुद अपने भाई पर भरोसा नहीं करता। अगर वो भरोसा करता उस पे तो उसे कमांडर बनाकर दूर नहीं भेजता, हैंड ऑफ द किंग बनाकर अपने साथ रखता। तो ये सब सुनकर राजा उसे आयरन थ्रोन की एयर लिस्ट से बाहर कर देता है। तो राजा यहाँ पर डेमन को ऑर्डर देता है कि वो अभी के अभी किंग्स लैंडिंग छोड़कर वेल वापस चले जाए। डेमन को किंग्स लैंडिंग से निकालकर विसेरियस ने वेनेरा को अपना एयर चुना। विसेरियस ने बेटे के इंतजार में बहुत सारे साल वेस्ट कर दिए, अब और नहीं। रानी की शपथ लेने से पहले विसेरियस ने वेनेरा को 2 फैमिली सीक्रेट्स बताए। पहला कि टारगेरियंस ड्रैगन को कंट्रोल कर सकते हैं, ये सिर्फ इल्यूजन है, इनका शायद ड्रैगन के साथ कुछ अलग कनेक्शन था। और दूसरा कि कभी भी प्रोफेसीज को इग्नोर मत करना, वरना जिस शक्ति ने वलेरिया को तबाह कर दिया वो टारगेरियन फैमिली को भी तबाह कर देगी। अगले दिन सारे लॉर्ड के सामने विसेरियस ने वेनेरा को अपना सक्सेसर घोषित कर दिया ऑफिशियली। दूसरी तरफ जेरिया को गुड बाय बोलकर डेमन अपने ड्रैगन क्रैक्सस के साथ किंग्स लैंडिंग से बाहर चले जाता है और यहाँ होता है एपिसोड 1 खत्म। स्मॉल काउंसिल की मीटिंग के दौरान ट्रायर्की के एडमिरल एके द क्रैब फीडर के बारे में बात कर रहे थे, वो अगले एपिसोड में आएगा, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, टाटा बाय बाय।